बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ किया था और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट फंक्शंस को हमने किस तरह से इस्टेब्लिश करना है। किसी एक फंक्शन से हम नया फंक्शन कैसे बनाएंगे और फिर दो फंक्शन को मिलाकर कोई तीसरा फंक्शन कैसे बनेगा। हमने रेवेन्यू फंक्शन की बात की थी, रेवेन्यू को डिफ़ाइन किया, फिर इसका फंक्शन डेवलप किया, फिर हमने फंक्शन को देखा कि ये काम कैसे करता है। फंक्शन क्या है? एक अदद फार्मूला है। फिर हमने रेवेन्यू के फंक्शन से एवरेज रेवेन्यू का फंक्शन निकालना सीखा। मैं क्विक रिव्यू करता हुआ चल रहा हूँ। अगर रेवेन्यू के फंक्शन को हमने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गया था? एवरेज रेवेन्यू फंक्शन बन गया था। ये हमने एक्स से डिवाइड कर दिया था रेवेन्यू फंक्शन को। फिर इसी तरह से हमने एक तीसरी बात पढ़ी थी, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को समझने की भी कोशिश की थी कि ये होता क्या है। इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक यूनिट ज्यादा सेल करने से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? मार्जिनल रेवेन्यू कह रहे हैं। हमने एक इसकी एग्जांपल ली थी कि एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू जो है, अगर वो एक बॉल एक्स्ट्रा सेल करे, 1 एक्स्ट्रा बॉल सेल करे, तो उसका रेवेन्यू 5000 की बजाय 5050 हो जाता है। इसका मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? कितने से इंक्रीज हुआ? 50 रुपीज से इंक्रीज हुआ। तो यही डेफिनेशन थी। द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल। लेकिन फिर हम असल में मार्जिनल की वजह से ही तो सारा कुछ पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। फिर हमने कहा अच्छा, मार्जिनल निकालने का तरीका क्या हो सकता है? आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है ना, dy/dx कर देना। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल फंक्शन। ठीक होगी बात? अच्छा जी। फिर इसके ऊपर हमने थोड़ी सी एग्जांपल की। फिर हमने कहा यार असल में 3 काम कर रहे हैं। ये 3 फंक्शन हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हम टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, मार्जिनल से टोटल निकाल सकते हैं, टोटल से ये निकाल सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू, एवरेज से टोटल, टोटल से मार्जिनल, मार्जिनल से टोटल। ये कल काम हम करके गए थे। ओके जी। फिर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली थी और हम यहाँ खड़े थे। मैंने आपसे कहा था कि इस टेबल को आप लोग फिल करें, ठीक है। हमने यहाँ ये एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट का फंक्शन था। हमने इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट किया था। तो क्या बन गया था? x² प्लस 20x प्लस 1500 और टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हमारे पास है। फिर मैंने कहा था कि आप ये 2 कॉलम फिल कीजिए। मसलन मैं टोटल रेवेन्यू निकालता हूं जी। अब टोटल रेवेन्यू का कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है ना हमारे पास, 860x माइनस 3x²। अब यहां x की जगह पर क्या फीड करते हैं? 25। तो कैलकुलेटर में कर लें जी। कैसे आ गया जी? 860 इंटू 25 माइनस 3 इंटू 25²। तो ये आपके पास आ गया 19,625। 19,625। अच्छा जी। अब आपने क्या किया? आपने दोबारा 25 की जगह क्या फीड कर दिया? 50 फीड कर दिया उसी तरह से, ठीक है ना। जैसे ही आपने 50 फीड किया तो टोटल रेवेन्यू आ गया 35,500। 35,500। मुझे एक कॉलम पूरा फिल करना पड़ेगा। फिर जनाब हमने 100 फीड कर दिया। कैलकुलेटर में एडिट करते हुए आप जा सकते हैं, दोबारा पूरे को फीड कर सकते हैं,
कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। तो ये आ गया 56,000। 56,000। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी 150। अब यहाँ से असल में वो बात शायद स्टार्ट हो रही है जिसको हम करना चाह रहे हैं। 150 61,500। 175। ये आ गया 58,625। अच्छा, ये एक्यूरेसी आपने देख लेनी है। अगर कहीं कोई फिगर, मैं इस वक्त कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर कोई गलत होगी तो आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर लेना, ठीक है ना। हो सकता है, जाहिर है हम सिंपली क्या कर रहे हैं इस फंक्शन में, यानी 860x माइनस 3x² में x की वैल्यूज फीड कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। चलिए जी, अब मैं यहाँ 200 फीड कर देता हूँ जी, 200, और ये भी आ गया जी 200, तो आपका रेवेन्यू आ गया 52,000। अब यहाँ असल में यही बात हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे। नॉर्मली हमें लगता है कि हम चीज़ें ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखें, आपने जब 25 यूनिट सेल किए तो रेवेन्यू ये था, फिर रेवेन्यू बढ़ गया, फिर रेवेन्यू और बढ़ गया, फिर रेवेन्यू और बढ़ गया। लेकिन 175 जब हमने यूनिट सेल किए तो हमारा रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया। आगे आगे चलेंगे तो और कम होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में हम एक्स्ट्रा सेल जनरेट कर रहे हैं अपनी प्राइस रिड्यूस करके। अगर आपका जी चाहे तो आप देख सकते हैं ना, हमने 25 यूनिट सेल किए, कितने के? 19,625 डिवाइडेड बाय 25 करें तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस इस वक्त क्या चल रही है हमारी कंपनी की? पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या चल रही है? कर दें डिवाइड। पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या चल रही है? 785। मैं यहां लिख देता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं। अगर आप सेलिंग प्राइस 785 रखेंगे तो 25 यूनिट बिकेंगे। लेकिन अगर आप 35,500 डिवाइडेड बाय 50, अगर आप सेलिंग प्राइस कम करके 710 रुपीज कर दें सारों की, पहले दिन ही डिसाइड कर लिया क्या? नहीं, हम फिजिबिलिटी बना रहे हैं ना। पहले हमने सोचा 785 प्राइस रखते हैं, हमने अपना एस्टीमेट लगाया 25 यूनिट बिकेंगे। हमने कहा अगर हम प्राइस कम करके 710 कर दें तो 50 यूनिट बिक जाएंगे, तो रेवेन्यू बढ़ गया। हालांकि हमने प्राइस कम किया, पर यूनिट रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल टोटल रेवेन्यू हमारा ज्यादा हो गया। ओके, फिर हमने अगर प्राइस हम और कम कर दें, देखें 56,000 डिवाइडेड बाय 100, अगर 560 प्राइस कर दें तो हमारे यूनिट और बढ़ जाएंगे। ऐसे हम प्राइस कम करते जा रहे हैं, शुरू में रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद हमारा रेवेन्यू भी कम होना शुरू हो गया। ठीक है ना। ये बात आगे चलकर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इस फिनोमिना को, ठीक है। ओके, असल में हम यहां से एक बुनियाद डाल रहे हैं ना। इसी तरह जनाब टोटल कॉस्ट के फंक्शन में आप प्राइस डालते जाइए, यहां भी एक फिलिंग आ जाएगी। फिर हम इन दो के फंक्शन को मिलाकर देखिए टोटल रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट बच जाता है ना। आपने एक चीज खरीदी 5,000 की, सेल कर दी 7,000 की, 7,000 में से 5,000 माइनस करें तो 2,000 आपका प्रॉफिट आ गया ना। इसी तरह से अगर हम कहें जी प्रॉफिट फंक्शन, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मैं इसको, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन क्या है? 860x
माइनस 3x² माइनस, इसमें से कॉस्ट का फंक्शन माइनस कर देता हूँ, x² प्लस 20x प्लस 1500, और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मेरी बात समझ रहे? तो ये प्रॉफिट का फंक्शन बन जाएगा। तो प्रॉफिट के फंक्शन में आप 25 यूनिट फीड करेंगे तो ये 25 यूनिट का प्रॉफिट बता देगा। मेरी बात फॉलो करें? 100 यूनिट फीड करेंगे तो ये 100 यूनिट का प्रॉफिट। आप यहाँ देखिएगा, इसको आप फीड करना। अच्छा, आप इसमें से ये माइनस कर देंगे तब भी यही आंसर आ रहा होगा ऑब्वियसली, ये जब आप ये फिगर कॉस्ट की ले चुके होंगे। लेकिन आपने अभी, क्योंकि हम फंक्शन बनाना सीख रहे हैं ना, एक नया फंक्शन बन गया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट का फंक्शन बन जाएगा। चले मैं बना दूं, मैं यहां लिख देता हूं, ये आ गया जी 860x माइनस 3x² माइनस x² माइनस 20x माइनस 1500। चलें x² को पहले देख लेते हैं, ये आ गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आ गया माइनस 4x²। 860 प्लस का और 20 प्लस 840x माइनस 1500। क्या ख्याल है? ऐसी है? हाँ ऐसी है ना जी, बिल्कुल ऐसी। अब ये जो फंक्शन है, फर्स्ट केस में मैं 25x की जगह पे 25 फीड करता हूं, माइनस 4 इंटू 25 स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस 840 इंटू 25 माइनस 1500 इज इक्वल टू 17,000। यानी जब हम 25 यूनिट बनाएंगे तो कितना प्रॉफिट आ रहा होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 25, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा 17,000। बात समझ आ रही? अब क्योंकि फंक्शन का मतलब है फार्मूला, जरा देखिए, ये फंक्शन बन गया ना हमारा, प्रॉफिट फंक्शन बन गया। इसमें x 25 पुट कर दिया, x 50 पुट कर दिया, 100 पुट कर दिया, 150 पुट कर दिया, 175, ये आपने पुट कर देना है, ठीक है। बस प्रॉफिट तक अभी आपने आना है। ये देखिए टोटल रेवेन्यू मैंने कर दिया है, टोटल कॉस्ट आपने कर देना है, टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, फिर प्रॉफिट आ गया। ये 3 फंक्शन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। आप इस 3 का काम करके रखेंगे। मैं अभी लिंक करने लगा हूं ये क्या कर रहे हैं। अब आते हैं जी, एक डेफिनेशन लेते हैं, फिर इसके साथ उसको लिंक करते हैं। जब हम किसी कर्व के फंक्शन को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं विच इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, विच इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कहते किसको हैं? स्टेशनरी पॉइंट कहते किसको हैं? स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन जैसे हमारे पास x वेरिएबल है और y की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वेयर द फंक्शंस डेरिवेटिव इज 0। वो कह रहा है कि ये किसी फंक्शन का एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां फंक्शन के जो डेरिवेटिव की वैल्यू है ना, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश, वो 0 हो जाए। उस पॉइंट का एक स्पेसिफिक नाम आ गया, क्या जी? स्टेशनरी पॉइंट। अ स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन where the function's derivative is 0। मैं वापस आपको लेकर जा रहा हूं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। चैप्टर 8 में मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये कि हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, डेरिवेटिव ले सकते हैं। कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है x। ऐसे है? ओके, देखिए मैंने क्या किया, पहले तो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था ना, बिल्कुल वो पहला लेक्चर था। x की डिफरेंट वैल्यूज डाली तो y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली। बात समझ आ रही है? इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये आ गया एक ग्राफ ऑफ द फंक्शन, जिसको हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ को पैराबोला बोल रहे थे। इस फंक्शन में, इस ग्राफ में हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पर क्या हो जाए, डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो हमने क्या किया, ये डेरिवेटिव ले लिया, यही आएगा ना डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव आ गया। चलिए डेरिवेटिव में x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं इस फंक्शन में x की वैल्यू जब x -10 है तो y डैश कितना है, -16। इसका मतलब है ये जो x -10 ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहां डेरिवेटिव कितना है, -16 है। और अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहां डेरिवेटिव 0 आ जाए। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। फिर हमने कहा जी अच्छा जी, अगर x -9 है, इस फंक्शन में पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -14, ये पॉइंट है हमारा। हमने कहा जी ये भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। ऐसे हम पुट करते गए, जब हमने देखा -2, हमने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पर डेरिवेटिव क्या है, 0। एक ऐसा पॉइंट जिस पर डेरिवेटिव 0 आ जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा आप जरा गौर कीजिए, इस सारे फंक्शन में और 0 कहीं नहीं आ रहा था। समझ आ गई है? इसका मतलब है इस ग्राफ का ये एक पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है। और आपको मालूम है ना, डेरिवेटिव 0 आने का मतलब क्या, टेंजेंट लाइन, ये हमने ड्रॉ की थी उसको। ये देखिए, ये वो टेंजेंट लाइन है जिसकी स्लोप 0 है। इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट कह रहे हैं। बात समझ आ गई? एक ऐसा पॉइंट जहां जाकर y डैश 0 हो जाए, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बिकम 0 इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। चलिए जी वापिस आते हैं। स्टेशनरी पॉइंट आर लोकेटेड वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0, यानी स्लोप ऑफ द फंक्शन इज 0, वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। As the first derivative of the function described its gradient, we can use the first derivative of the function to find out the information about any stationary point the function may have। क्या कह रहा है ये? अभी देखिए मैंने एक फंक्शन लिखा था, मैं यहां से दोबारा ले लेता हूं फंक्शन को। फंक्शन क्या था जी मेरे पास, ये 2x + 4। देखिए मैं इसको इधर ही ले आता हूं। चलिए मेरे पास आ गया था y डैश इज इक्वल टू 2x + 4। अच्छा, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहे थे ना, इतना लंबा काम। मैं वो पॉइंट निकालना चाहता हूं जहां डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं। 2x + 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। दैट्स इट। वो इतना लंबा चार्ट तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं ना। अगर हमें सिस्टम का स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लें, इक्वल टू 0 पुट कर दें, ये उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया है।
अगर y निकालना है तो फंक्शन में पुट करके निकालने, अभी करके दिखा रहा हूं आपको। बात समझ आ गई? अच्छा जी, नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। पहली बात है कि कोई एक पॉइंट स्टेशनरी है, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या वहां स्लोप 0 हो रही है? ओके, अगर 0 हो रही है, where the first derivative is equal to 0, तो स्टेशनरी पॉइंट या उस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट होगा, या उस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट होगा, या उस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इन्फ्लेक्शन को हम बाद में टेकअप करेंगे, अभी यानी नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, शायद आज के लेक्चर में डिस्कस ना करें। मैक्सिमम और मिनिमम, फंक्शन का मैक्सिमम या फंक्शन का मिनिमम, ये हमेशा वो पॉइंट होगा, ये हमेशा वो पॉइंट होगा कि जहां पर जो ग्रेडियंट है ना, देखिए जरा, ये जो ग्रेडियंट था हमारे पास, इसकी जो स्लोप है, ये था ना ग्रेडियंट, ये देखिए, इसकी स्लोप 0 हो जाए, यानी ये जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। इफ द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन विल बिकम 0, यानी ये लाइन, ये देखिए, जब ये लाइन यहां पहुंची, या आप ऐसे समझिए लाइन इसके साथ साथ मूव कर रही है, जब ये लाइन यहां आई, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, इस पॉइंट का जो ग्रेडियंट है उसकी स्लोप क्या हो गई है? 0 हो गई है। जरा देखिए, चलिए जरा देखिए, इस वीडियो को देखिए, ये एक वीडियो में आपके सामने, यहां मैं ग्रेडियंट को मूव करता हूं, ठीक है ना, मैं एक पैराबोला लेकर उसके ऊपर एक ग्रेडियंट को मूव करता हूं, तो देखिए हर एंगल के ऊपर ग्रेडियंट की एक अपनी स्लोप आ रही है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट आया जहां ये लाइन फ्लैट हो गई है, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है जहां ये स्टेशनरी पॉइंट है, यहां स्लोप क्या हो गई है? 0 हो गई है, मैंने रोका है उधर लाइन को, ठीक है ना। यहां स्लोप क्या हो गई है? 0 हो गई है। फिर दोबारा देखिए, फिर वहां से लाइन नीचे आई, फिर कर्व में से नीचे चलते चलते फिर दूसरे पॉइंट पर जाकर हमें 2 पॉइंट ऐसे नजर आ रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर स्लोप क्या हो गई है? 0 हो गई है। यानी जो टेंजेंट लाइन है, जरा तवज्जो रखें, जो टेंजेंट लाइन है ग्राफ पर, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई है। चैप्टर 2 में आप मेरे साथ पढ़कर आए थे, चैप्टर 2 में आप मेरे साथ पढ़कर आए थे कि ऐसी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी स्लोप क्या है? 0 है ना। इसी को तो हम स्टेशनरी पॉइंट कह रहे हैं, कि ऐसा पॉइंट जहां पर स्लोप 0 हो जाए, यानी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। तो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 2 पॉइंट हमें ऐसे नजर आ रहे हैं। अब आप गौर करें दोबारा, इसमें से एक पॉइंट हाईएस्ट है और दूसरा लोएस्ट है, इसी को तो कह रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बाद में बात करें, बात समझ आई है? तो इसके दरमियान में आपको देखने की जरूरत है। ओके, आइए अगेन कम टू द पॉइंट। ये ग्राफ है ना जी आपके पास, ये लाइन थी, यहां से चली, एक पॉइंट हमें यहां एक टेंजेंट नजर आ रहा है, एक टेंजेंट यहां नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी हर पॉइंट पर टेंजेंट क्या कर रहा है? टेंजेंट अपनी एंगल दे रहा है हमें, एंगल दे रहा है हमें, कभी पॉजिटिव स्लोप है, कभी नेगेटिव स्लोप। ये वो पॉइंट है जहां स्लोप 0 है, ये वो पॉइंट है जहां स्लोप 0 है। इन पॉइंट्स का नाम हमने क्या रखा है? स्टेशनरी पॉइंट रखा है। क्लियर हो गई बात? स्टेशनरी पॉइंट निकालते कैसे हैं? स्टेशनरी पॉइंट निकालते कैसे हैं? हाउ टू लोकेट स्टेशनरी पॉइंट। अब आपने ये पॉइंट्स लिख लेने हैं मेरे साथ, ठीक है।
आसान सा काम है, समझने में थोड़ी सी दुश्वारी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो चाहिए होता है, करने में कुछ नहीं करना आपने। देखिए जी, स्टेप नंबर 1, जिस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, हो सकता है वो रेवेन्यू का फंक्शन हो सकता है वो कॉस्ट का फंक्शन हो सकता है वो प्रॉफिट का फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, जिस फंक्शन का आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है उसका डेरिवेटिव ले लें, dy/dx, डिफरेंशिएट द फंक्शन, इसी को हम y डैश कह रहे हैं, dy/dx ले। पॉइंट नंबर 2, इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दें, यानी सेट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0, इक्वेट कर दें 0 से और यहां से x की वैल्यू निकाल दें, एंड सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू फॉर x। इन अदर वर्ड, x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ योर फंक्शन, जैसे अभी हमने निकाला था x इज इक्वल टू -2। ठीक है, बात समझ आई है? क्या किया, पहला डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया, यहां से x की वैल्यू निकले। ये जो x की वैल्यू निकल रही है ना, ये असल में ये वैल्यू निकल रही है। देखिए यहां x की वैल्यू क्या है, तो अगर हम एक्सटेंड करें तो ये वैल्यू ऑफ x है। यहां x की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू आ गई है, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आ गया। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आ गया। ओके, लेकिन पॉइंट का तो मतलब होता है आमतौर पर अमूमन कि x की वैल्यू भी हो और y की वैल्यू भी हो। तो अगर हमें y भी मालूम करना हो क्वेश्चन में, तो देखिए सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ x बैक इनटू योर ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन मतलब डेरिवेटिव लेने से पहले वाला फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू, एक आया था ना y डैश इज इक्वल टू, y डैश नहीं, y इज इक्वल टू, ओरिजिनल फंक्शन में जाकर x की वैल्यू पुट करें तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू और ये y की जो भी वैल्यू आ रही है, ये क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। मतलब मैं कहता हूँ x -10 है और y 15 है, तो ये क्या है, मेरा एक स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट मीन्स वो जो टेंजेंट लाइन आ रही थी ना फ्लो करते हुए, वो यहाँ आकर पैरेलल टू x एक्सिस हो रही है, यानी स्लोप एक मर्तबा क्या हो रही है, 0 हो रही है। स्लोप एक दफा क्या हो रही है, 0 हो रही है। ओके गुड, स्टेशनरी पॉइंट पता चल गया। ये नहीं पता चला, स्टेशनरी पॉइंट 3 तरह के हैं ना, मैक्सिमम, मिनिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये नहीं पता चला कौन से वाला है। ये पता लग गया है कि यहां पर पहुंचकर स्लोप क्या हो जाती है, एक मर्तबा 0 हो जाती है। किसकी स्लोप, टेंजेंट लाइन की, जो भी मैंने आपको दिखाया मूव करके, टेंजेंट लाइन की। ओके चलिए जी, हाउ टू लोकेट मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए फंक्शन। चलिए जी, पहला स्टेप हमेशा स्टेशनरी पॉइंट निकालें। दूसरा स्टेप है उस स्टेशनरी पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम, या मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करें। तो जी मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के 2 केसेस बनते हैं। एक में हम कहते हैं, चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव हम 1 दफा भी ले सकते हैं, 2 दफा भी ले सकते हैं, 3 दफा भी ले सकते हैं, 4 दफा, पढ़ा था ना। ओके चलिए जी, कैलकुलेट, अब मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक तो पहले ही ले लिया था ना, पहले डेरिवेटिव से हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, डेरिवेटिव आने के बाद उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव को लिखने का जो तरीका होता है ना, d²y/dx², या मैं आपको समझाने के लिए हमने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया पहले वाले डेरिवेटिव का, या इसी को y डबल डैश। ये तीनों बातें बिल्कुल एक ही बात है, तीनों तरीके राइज हैं, तीनों से कर। आपने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, अभी करता हूं तो आप इजी हो जाएगा काम। सेकंड डेरिवेटिव लिखते जाइए साथ साथ। आपने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, ओके। वो जो x की वैल्यू आई थी ना, किसके, कौन सी x की वैल्यू, वो जो पहले डेरिवेटिव से निकाली थी स्टेशनरी पॉइंट, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें।
ठीक है, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें। ओके, इफ आंसर इज पॉजिटिव, वैल्यू पुट की, आंसर इज पॉजिटिव, स्टेशनरी पॉइंट इज मिनिमम। इफ आंसर इज नेगेटिव, स्टेशनरी पॉइंट इज मैक्सिमम। कहानी खत्म। बड़ा सादा सी बात है, अभी करता हूं तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। लेकिन एक है, ये काम करना कब है? बहुत दफा क्या होता है, जब आप x की वैल्यू पुट करते हैं ना तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो ही आ जाता है। इसीलिए लिखा है व्हेन द सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो आ गया तो फिर यहाँ फैसला, अभी हम आगे कल के लेक्चर में बात आएगी, अगर जीरो आ गया तो फिर हम कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। जैसे कभी आप उधर जरा गौर कीजिए, जब आप एफएससी में केमिस्ट्री की लैब में जाते थे तो आप सॉल्ट एनालिसिस करते थे। एक बड़ा मशहूर प्रैक्टिकल आपका जी सॉल्ट एनालिसिस। हम क्या करते हैं, हमें कोई एक सॉल्ट दिया गया है, उसका एनालिसिस करना है, ये कौन सा सॉल्ट है, यही करते थे ना। आपने कोई एक एसिड उसके ऊपर डाला, आपने पहले ही सोचा होता कि अगर पेंजेंट स्मेल आएगी तो ये फलां साल्ट है, या अगर फलां काम हुआ तो फलां साल्ट है। पता चला ये नहीं हुआ, क्या कहते हैं यार ये वाला टेस्ट फेल हो गया, अब कोई दूसरा टेस्ट, कोई दूसरा एसिड, कोई और चीज डालकर मैं एनालिसिस करूंगा कि ये क्या है। ये बिल्कुल ऐसी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अगर आपने x की वैल्यू पुट की और वो जीरो आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। फेल होने का मतलब है इसने क्लासिफाई नहीं किया पॉइंट को कि क्या मैक्सिमम है या मिनिमम है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, कुछ नहीं पता चला, तो कुछ और करने की जरूरत आएगी, लेकिन ये बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ जहां ये टेस्ट फेल नहीं हो रहा इसकी बात करते हैं। जरा देखिए, एक फंक्शन लेते हैं। ओके, फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। मैं पूरा सॉल्व करने लगा हूं। ये कोई एक फंक्शन है जी मेरे पास, जरा तवज्जो कीजिए। मेरे पास एक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ये एक फंक्शन है, इसे एफ ऑफ एक्स करके लिख दें या ऐसे लिख दें। सबसे पहले जी स्टेप 1, हमने दो काम पढ़े हैं अभी आज। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जी इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीका कार क्या है आपको पता है? हाँ सोचिए, स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें। क्या आ गया जी? 3x स्क्वायर माइनस 3, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसको 0 के बराबर पुट कर दें। यही बात पड़ी थी ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर इसको 0 से इक्वेट कर दें, यानी ये आंसर आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बात समझ आई है? वो कहते हैं दो पॉइंट ऐसे हैं, एक x जब प्लस 1 था जब, और x जब माइनस 1 था जब, वहां पर वो जो टेंजेंट लाइन है ना वो पैरेलल टू x एक्सिस हो रही है। यही मतलब था ना इसका। चलिए अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपको पता है ना, अगर पूरा स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, पूरे का मतलब है x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है, तो हमने क्या पढ़ा है, फिर इस x की वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दे। ओरिजिनल फंक्शन क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये था ना y इज इक्वल टू, सो 1 माइनस 3 प्लस 2। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये क्या आ गया? 0। सो पॉइंट क्या बन गया? 1 एंड 0, एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया, 1 एंड 0। दूसरा स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया? माइनस 1 पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2। क्या आ गया जी? माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 4,
So -1 and 4 is the second stationary point. आपको पता है ना, ग्राफ पर कोई भी पॉइंट का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई। बात समझ आ रही है? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई। ओके गुड। तो दो पॉइंट ऐसे हैं, दीज आर द टू स्टेशनरी पॉइंट। इस फंक्शन के दो स्टेशनरी पॉइंट हैं। क्या बात है जी, बड़ा जबरदस्त फंक्शन है। ओके, हमें नहीं पता इसमें से, क्या कहने लगा हूं, हमें नहीं पता इसमें से कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। एक काम खत्म हो गया है। क्या करें जी? लोकेट कर लें किसको? किसको? स्टेशनरी पॉइंट को। स्टेशनरी पॉइंट, हाउ टू लोकेट स्टेशनरी पॉइंट? फर्स्ट डेरिवेटिव ले, इक्वल टू 0 करें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर एक्स की वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही था ना? ओके, अब आ गया जी। अब हमने चेक करना, मैं इस पॉइंट को चेक करने लगा, क्या ये पॉइंट मेरा मैक्सिमम है या मिनिमम है? क्या करूं? क्या करूं? अब मैं कलर चेंज करके आपको यहीं लिख कर दिखाता हूं। क्या करूं? हमने पढ़ा था सेकंड डेरिवेटिव ले। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया था? ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिया, y डबल डैश इज इक्वल टू 6x, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। यही पढ़ा है ना? अभी पॉइंट लिखे आपने, कॉपी निकाली है, जहां लिखे हैं पिछले पेज पर। चलिए शाबाश, पॉइंट देखिए, हाउ टू लोकेट मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्या करें? पहला पॉइंट क्या लिखा है? टेक द सेकंड डेरिवेटिव। ये आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? इसमें x की वैल्यू पुट कर दें। अभी x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1, x इज इक्वल टू 1, मैंने यहां पुट कर दिया, 6 इंटू 1, ये आ गया 6। अब मैंने सिर्फ यहां मैग्नीट्यूड नहीं देखना, साइन देखना है, पॉजिटिव साइन। ऐसे ही है। अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि जब पॉजिटिव आएगा, मैं इसकी लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूं 2 मिनट में। तो जब पॉजिटिव आएगा तो ये मिनिमम पॉइंट है, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम पॉइंट है। फिलहाल पॉजिटिव आ गया, मुझे पता चल गया कि ये वाला स्टेशनरी पॉइंट क्या है? मिनिमम है। ओके, अब मैं दूसरे स्टेशनरी पॉइंट पर आ गया, ये वाला स्टेशनरी पॉइंट अलग किया इसको। टेक द सेकंड डेरिवेटिव, y डबल डैश इज इक्वल टू 6x, पुट द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू -1, 6 इंटू -1 -6, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम, यानी ये पॉइंट मैक्सिमम पर खड़ा है और ये पॉइंट मिनिमम पर खड़ा है। इस फंक्शन के 2 पॉइंट हैं, इस फंक्शन के 2 पॉइंट हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। ये वाला स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम है, लोएस्ट है, और ये वाला मैक्सिमम है। अच्छा, आप कहें कि सर ये आप क्यों कह रहे हैं? तो चलिए मैं आपको इस एक जाता हूँ। ये देखिए, ये फंक्शन था ना, ये फंक्शन असल में ऐसे चल रहा था, कोई फंक्शन। इधर देखिए, ये तवज्जो कीजिए, ये देखिए, ये मैं जब इधर से ऐसे ऊपर जा रहा हूँ ना, तो आप यहाँ से लामहला ज़रा देखिए, मेरी स्लोप क्या है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये वाली वो लाइन आई ना, विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ dy ओवर dx 0। जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लेने का मतलब होता है यहाँ से थोड़ा सा आगे। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे मूव किया तो मेरी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव, ये सारा, ये डाउनवर्ड स्लोप आ रही है ना, ये सारी नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, ओके। और अगर मैं यहां देखूं तो ये देखिए, ये वो पैरेलल पॉइंट आया। आप थोड़ा सा राइट या लेफ्ट, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट। थोड़ा सा राइट जाए तो भी हाइट शुरू हो गई, पॉजिटिव स्लोप।
थोड़ा सा नेगेटिव जाए इधर से उधर तो भी पॉजिटिव। हाइट शुरू हो गई, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, यानी इस पॉइंट के बाद हाइट ही शुरू हो रही है और इस पॉइंट के बाद हमने नीचे ही आना है, क्या उधर जाए क्या उधर जाए, ऐसे सोच ले। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ये पॉइंट मैक्सिमम होगा। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, ये पॉइंट मिनिमम होगा। तो बात समझ आई है? अच्छा जी, चलिए एक और आपको फंक्शन दिखा देते हैं जहाँ से हम समझ रहे थे। देखिए ना, ये हमारा फंक्शन था ना, मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस बात। ये देखिए, इस फंक्शन का ये पॉइंट जहाँ स्लोप 0 हो रही थी, ये मिनिमम था ना, और ये पॉइंट मैक्सिमम था। हाँ, ओके। ये जो हम ये सारा कुछ जो कैलकुलस में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम, ये एक रिफाइंड किस्म का नॉलेज है। ज़रा मैं अब इसको लिंक कर दूं जहां से हमने शुरू किया था, ताकि आज के लेक्चर को आप ज़रा अंडरस्टैंड करें। देखिए, मैं यहाँ वापस आ गया, ये मेरा रेवेन्यू था, रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। बज़ाहिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे थे, 25 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 175 यूनिट, 200 यूनिट। हमें लग रहा है, आप ज़रा मुझे बताइए देखकर कि हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ हुआ है। आप कहेंगे सर 150 यूनिट पर मैक्सिमम हुआ है। ऐसे ही लग रहा है ना, ऐसे ही लग रहा है ना, 150 यूनिट पर हमारा रेवेन्यू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। लेकिन कैलकुलस कह रही है नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप इसका अगर पॉइंट निकालना है, कौन सा, मैक्सिमम, ओके। तो ये आपको पता है क्या कह रही है, मैं आपको ज़रा रब करके तो फिर यहाँ दिखाता हूँ। देखिए देखिए ज़रा मैं आपको इस फंक्शन का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ और फिर समझ आएगी कि इसकी अहमियत क्या है। ठीक होगी बात जी? लाइए जी, ओके। हमारे पास क्या फंक्शन है जी, हमारे पास क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू -3x² प्लस 860x। किसी को एतराज़ तो नहीं हो गया, मैंने ये पहले लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ओके गुड। नाउ पहले तो स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं जी। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, -6x प्लस 860 is equal to 0. So x is equal to 860 minus over -6। ऐसे ही आएगा ना कि कुछ और आ जाएगा? क्या आ गया जी, 860 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 143.3। वो कहते हैं जी ये जो पॉइंट था ना, आपने तो डायरेक्ट जंप लगा लगा के चल रहे थे 25, 50, 100। वो कहते हैं नहीं, बीच में एक पॉइंट आया था 143.33, जिसके ऊपर हमें शक है कि इतने यूनिट के ऊपर या आपका रेवेन्यू मैक्सिमम हुआ था या मिनिमम हुआ था, क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट या मैक्सिमम पे खड़ा होता है या मिनिमम पे खड़ा होता है, ऐसे ही, ओके। चलिए, आप y निकालना चाहे निकालें, नहीं निकालना चाहते ना निकालें, क्योंकि हमें स्टेशनरी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए तो y की जरूरत नहीं है ना। हम कहते हैं यार अच्छा 143 यूनिट जब मैंने बेचे तो मेरा रेवेन्यू या मैक्सिमम हुआ था या मिनिमम हुआ था। अच्छा, हम कहते हैं यार इस या का तो कोई फायदा नहीं है भाई, हमें बताएं। ओके, तो फिर क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव लें जी। सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश इज इक्वल टू -6। इसमें x पुट कर दें, इसमें तो x बचा ही नहीं है। इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का क्या मतलब है,
उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, व्हेन x इज इक्वल टू 143.33। तो ये कह रहा है आपका जो रेवेन्यू था ना ये मैक्सिमम हुआ था। अच्छा हमें तो लग रहा है कि मैक्सिमम हुआ था 150 पर। वो कहते नहीं नहीं यार आप भूल गए हैं। अब जरा ये वाली पॉइंट उधर पुट करें इक्वेशन में, 860x माइनस 3x², 860 इंटू 143.33 माइनस 3 इंटू 143.33²। देखिए जी 860 इंटू 143.33 माइनस 3 इंटू 143.33² इज इक्वल टू 61,633.33। वो कहता है यार आप इस सिनेरियो में ये जो आपका रेवेन्यू का फंक्शन था, आप मैक्सिमम रेवेन्यू अगर कमाना चाहते थे तो आपको इतने यूनिट बेचने चाहिए थे, क्योंकि इससे आगे जैसे ही हम गए हैं हमारी वो कर्व डाउनवर्ड हो गई है, रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया। तो बजाहिर हमें लग रहा था हमने 61,500 इज द हाईएस्ट रेवेन्यू विच वी कैन जनरेट, लेकिन कैलकुलस ने आके समझाया नहीं नहीं आप पॉइंट एक मिस कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस तो क्या है, कंटिन्यूस है ना, इंस्टेंटेनियस, ये कोई पॉइंट मिस नहीं करती। बात समझ आ रही है? तो क्या हुआ, हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था, दैट वाज 143.33 यूनिट्स। आप राउंडिंग भी कर ले तो आप कहेंगे 143 यूनिट्स। 143 यूनिट से जैसे ही आप आगे जाएंगे आपका रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया, क्योंकि आपका कर्व में ग्राफ चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो एक्चुअली कैलकुलस हमें यही बताने के लिए आई है, इसलिए हमें बड़ी तवज्जो से देखने की ज़रूरत है। आज का ये लेक्चर बड़ा अहम है, बड़ा सादा सा काम है, समझने के वक्त थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अच्छा जी ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी फिर कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, 0 के बराबर कर दें, बस कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है ना, बहुत सारा लंबा चौड़ा काम नहीं है, काम आसान है, करने वाला काम। अच्छा यहाँ डेरिवेटिव भी सादा सादा फंक्शंस के आने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, पावर 4 आ गई, बस दैट्स इट। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोई बहुत लंबा चौड़ा काम आपने नहीं करना। तो आज के इस लेक्चर को ज़रा अच्छी तरह से तवज्जो से देखिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर फर्दर कुछ वैल्यू एडिशन करें। कल मुलाकात होगी जी इंशाअल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।